नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक अमित शाह का आगमन होने जा रहा है। 31 मार्च को अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। 31 मार्च को हरिद्वार के ऋषिकुल में अमित शाह का बड़ा विस्तार पूर्वक कार्यक्रम तैयार किया गया है। सहकारिता विभाग अमित शाह के पास है केंद्र में, और उत्तराखंड में सहकारिता विभाग की कमान संभालते हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। सहकारिता विभाग के जरिए राज्य के किसानों को सुविधाएं देने के मकसद से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियां उत्तराखंड में काम कर रही हैं और इन सहकारी समितियों को कंप्यूटराइज्ड किया गया है। मैनुअल अब कोई काम इन सहकारी समितियों में नहीं होगा और कोई भी डेटा बहुत आसानी से देखा जा सकता है। किसी किसान के बारे में जानकारी चाहिए या किसी एक क्षेत्र में विशेष सुविधा देनी है तो बहुत आसानी से देखकर परखकर उसे दी जा सकती है। यह दावा सहकारिता विभाग कर रहा है। सहकारिता विभाग में कंप्यूटराइज्ड होने के बाद एक और महत्वपूर्ण काम होगा अमित शाह की मौजूदगी में। महत्वपूर्ण योजनाओं के शुभारंभ की जो बात है वो तो होगी ही। जन औषधि केंद्र और तमाम जो दूसरे स्वास्थ्य से संदर्भित मामले होते हैं उसके लिए भी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि पूरे राज्य भर की जो सहकारी समितियां हैं उनके जरिए किसानों को तमाम सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। राज्य सरकार को मजबूती के साथ केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करना है, और इस कार्यक्रम की शुभारंभ करने के लिए अमित शाह उत्तराखंड आ रहे हैं। सहकारिता समितियों के चुनाव उत्तराखंड में एक प्रेस्टिजियस चुनाव माने जाते हैं और राजनीति से सीधा जोड़कर इसे देखा जाता है। अब अमित शाह उत्तराखंड आएंगे, योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, किसानों को टारगेट किया जा रहा है। यह बात आप बहुत अच्छे से समझिए, आने वाले चुनाव में इसका सीधा मतलब हो सकता है। और अमित शाह उत्तराखंड आएंगे तो सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा, सरकारी बातें नहीं होंगी, योजनाओं का शुभारंभ ही नहीं होगा, बल्कि राजनीति की बात होनी भी निश्चित है। हरिद्वार में वो आएंगे, हरिद्वार के महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और उसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल भी होंगे, उसमें मदन कौशिक भी होंगे, उसमें कई और जनप्रतिनिधि भी होंगे और राज्य सरकार के तमाम वरिष्ठ नेतागण तो होंगे ही, मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री, ये सारे लोग तो मौजूद होंगे ही। और चूंकि अमित शाह आ रहे हैं इसलिए बीजेपी के कई धुरंधर भी वहां पर मौजूद होंगे, और अमित शाह किस किस से क्या क्या फीडबैक लेकर आ रहे होंगे और मौके पर किस किस से क्या क्या फीडबैक लेंगे ये तो 31 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन अगर अमित शाह आ रहे हैं तो राजनीति की बात जरूर होगी। जो महत्वपूर्ण मुद्दे बचे होते हैं उस पर कई बार सहमति बनाने की कोशिश होती है। अमित शाह आएंगे तो देखेंगे कि कौन से मुद्दों पर पुष्कर सिंह धामी की सरकार उनसे मार्गदर्शन लेती है। लेकिन यह तय है कि किसानों को बड़े पैमाने पर बड़ी सुविधाओं को देने के मकसद से अमित शाह उत्तराखंड आएंगे और अपनी कई योजनाओं को शुरू करेंगे। तो साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।